अमित शाह जी का बयान सुना था, पीओके भारत का हिस्सा है, जो कि है भी और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो क्या लग रहा है आपको? जो हमारा है वो तो हमारा है ही और आना ही चाहिए और आएगा ही, लेकिन बात उसके बहुत आगे की है, क्योंकि हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की कई सारी पार्टीज चलती थी जो अंडरवर्ल्ड के काफी लोगों के कांटेक्ट से या इवन फोटोज हम लोगों को देखने को मिलती थी। कई बार हम बेल्ट से, चप्पल से, जूते से, मम्मी को जो मिलता था हम उससे पिटे। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? स्पोर्ट्स बाइक अभी कोई है आपके पास? रखी है पहले इंट्रूडर तो 1800 सीसी उसकी आती थी। तो मतलब कुल मिला के आपके हिसाब से एग्जॉस्ट लीगल होना चाहिए। भोपाल में अपने यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो सिविक को लैम्बोर्गिनी बना देते हैं। ये आरटीओ के हिसाब से इलीगल है, तो क्या ये आने वाले समय में लीगल होना चाहिए? मोदी जी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आपको वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में कैसे लगे? अभी जैसे कांग्रेस ने इतने वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए, तो जो वकील वहां खड़े हुए वो भी हिंदू ही थे। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लॉट है अपने नए व्लॉग के साथ। अरे नहीं, ये व्लॉग नहीं है, ये तो पॉडकास्ट है। जी हाँ, हमारा आज लाइव का पहला पॉडकास्ट है। हमारे साथ हैं गीत धीर जी, जो कि बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पहले पॉडकास्ट में आप जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप यहाँ आए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जनता के बीच में जाके सोशल वर्क करने को ही अपना लक्ष्य मानता हूँ, जो हमें देश हित और राष्ट्र हित के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया, उसके लिए प्रेरित किया। तो आपका साथ दे पाएंगे, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। क्या बात है सर। के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जानेंगे पॉडकास्ट में इवेंचुअली, लेकिन सबसे बड़ी चीज की सर बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। सर ने बहुत सारे मतलब डोनेशन वगैरह में कैंपिंग ऐसी चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे इस तरीके के वर्क करते रहते हैं। तो सर कभी आपने ये सोचा था आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा? नहीं, ये तो किस्मत ने मिलवाया आपसे, क्योंकि देखिए आप भी अपने आप में बहुत कुछ कर रहे हैं, और खास करके आप जो चीज करते हैं वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अरे क्या क्योंकि मैजिशियन का काम और ऊपर से ब्लॉगिंग, और जिस दुनिया से आप आ रहे हैं वो अपने आप में आप बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। नहीं खैर, ऐसे मेरा जो पॉडकास्ट रहेगा ऐसा मजाक मस्ती वाला रहेगा, तो बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। इंस्टा पे गो थ्रू कर रहा था मैं, तो मैंने ये चीज देखी कि वहाँ पे पूजा पाठ आप करते हुए दिखाई दिए मुझे। तो ऐसे सही में पूजा पाठ टाइप हैं आप? पूजा में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल उस शक्ति में मानता हूँ। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, ये महाशिव का रूप है। तो संसार शिव जी चला रहे हैं, तो बिल्कुल गुरुजी में मानता हूँ, शिव जी में मानता हूँ, महाशिव में मानता हूँ, तो सब यही हैं। और बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है। इस विश्वास के कारण ही आज देखिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। हम जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य, मेरा मतलब जो है हमारे देश, हमारे राष्ट्र से है, हमारे जनता से है। तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भगवद गीता ये कह दिया जाए कि अध्ययन किया हुआ है अनेकों बार, और जब जब आप पढ़ते हैं तो जब जब नई चीजें समझ में आती हैं। शिव महापुराण की बात करें तो ये सब बचपन में कहानियों के माध्यम से मुझे सिखा दिया जाता था, तो शायद वैसा ही परिवेश रहा। लेकिन आधुनिक यानी कि मॉडर्न कल्चर को साथ में लेते हुए, ट्रेडिशंस को अपने साथ में लेते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ, और वहमों से दूर और हमारे गुरुजी को मैं मानते हुए आगे काम कर रहा हूँ। तो निरंतर दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं उनकी कृपा से। सही बात है। पॉलिटिक्स हॉबी है क्या आपकी? मतलब मैं तो जैसे ऐसा है कि मैजिक का मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हॉबी भी नहीं थी, लेकिन एकदम पैशन था, प्रोफेशन बन गया। लेकिन आपका क्या रहा है? भाई कुछ चीजें किस्मत से होती हैं, राइट। तो ये भी कुछ ऐसे ही था। हाँ। ऐसे आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा, जिसको हम RSS बोलते हैं। तो मैं बाल काल से, यानी कि सिंस आई वाज वेरी यंग, अराउंड 8 years ओल्ड था मैं, तब मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया था। और थोड़ा बहुत जो टच है उस टाइम पे बना रहा। फिर धीरे धीरे संघ में ही कार्य करता रहा। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया, चला गया, जाना हुआ, ये तो किस्मत ही है। कोई इंटेंशन नहीं थी, बल्कि मुझे आज भी ध्यान है जिस दिन बुलाया था, जिस दिन जाना हुआ था, मैं दायित्व मुक्त नहीं होना चाहता था। संघ पे कुछ अगर कोई चीज़ मिली आपको तो एक वो जिम्मेदारी, क्योंकि वहाँ पर पैसे का लालच नहीं रहता। और भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, राइट विंग की है, यहाँ पर भी कोई लालच नहीं है। पर उस टाइम पे थोड़ा सा कश्मकश थी दिमाग में। मोदी जी आ चुके थे और मैं किस्मत वाला ही था कि यहाँ पर आने का मौका मिला। तो हॉबी क्या है आपकी? गाड़ियों का शौक रहा है। अरे क्या बात है, 2 गाड़ी वाले साथ में बैठे हैं आज। थोड़ा बहुत रीडिंग का शौक रहा है। अच्छा। स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं उनका ज्यादा रहा है।
बट ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन सारी चीजें ही चलती नहीं है। अच्छा, तो ऐसे किताब उठाते समय आपको भी नींद आती थी कि ये इकलौता मैं ही हूँ? मैं जैसे कि एनसीईआरटी उठाई और भाई नींद, मतलब नहीं भी आ रही हो ना तो किताब उठाओ और नींद आ जाए। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है हाँ तो आती थी, तो तभी तो मतलब आज ये नई क्या- शिक्षा नीति आई है। ये बात सही है, क्योंकि उस टाइम ऐसे किताब उठाते थे ऐसा लगता अरे यार नींद आ रही है। जब मैंने स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चालू की, मैं जब बताया लॉकडाउन में मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई। रामायण आ रही थी टीवी पे, लेकिन काट काट के दिखा रहे थे, कई पार्ट्स उन्होंने कट कर दिए थे। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये कहाँ जाने? तो उन्होंने कहा रामचरितमानस, उससे अच्छा क्या है जानने के लिए। तो जब वो पढ़ी तो फिर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ी, तो फिर उसमें मैंने देखा कि वो पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट अलग आ रहा है और कभी नींद नहीं आई। लेकिन जो एनसीईआरटी थी वो उठाता था तो नींद आती थी मुझे। उसका भी एक कारण बताता हूँ हाँ जी, हाँ जी। ये जो पुरानी जो पद्धति थी, पुराना जो ट्रेंड था जिसपे हम पढ़ाई कर रहे थे, वो मैकाले एक व्यक्ति था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनका एक बहुत सिंसियर व्यक्ति था। उसने ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस जमाने में तैयार करी थी, और वो इसलिए करी थी क्योंकि इंडियंस जो है कभी आत्मनिर्भर ना हो पाए, सेल्फ जो है वो उनका जो है इंडिपेंडेंटली मतलब काम ना कर पाए, और वो हमेशा बाबूगिरी करते रहे। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम बढ़ भी रहे हैं, उसको आगे लेकर पढ़ भी रहे हैं, और इंटरेस्टिंग चीजें भी हो रही हैं। मुझे पर्सनली ऐसा है कि दो शख्स को अपने पॉडकास्ट पे जरूर लाना है इन फ्यूचर, जो है सुधांशु त्रिवेदी जी और संबित पात्रा जी। और मैंने देखा कि आप उनसे मुलाकात आपकी हो चुकी है, तो कमाल का नॉलेज है उन लोगों को, मतलब ऐसा लगता है पूरी किताब एक एक पन्ना याद है। देखिए, मेरे संबंध तो उनसे ऐसे हैं कि मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ, भैया करके बात करता हूँ, लेकिन नॉलेज होना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीजें, और उनको दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि शासन के साथ में वो लोग संगठन में भी काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से मिलके तो खुशी होगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। छोटे सा इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। एक बार सुधांशु भैया भोपाल आए हुए थे, यहाँ रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से मुझे उनको पिक करके दूसरे प्रोग्राम में लेकर जाना था। बात हुई, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे को कहते हैं किस गाड़ी में आए हो? मैंने कहा कि ये गाड़ी है। किसकी है? कहा मेरी है। नहीं, तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? ब्रांड की कोई दिक्कत है? मैं दूसरी घर से बुलवा लेता हूँ। रिपाई गुरु जी की गाड़ियाँ है, थोड़ी शौक भी है थोड़ा। कहते नहीं, किसी और की गाड़ी बुलवाओ। मैंने जब गाड़ी एक पास में एक फ्रेंड रहता था, उसके यहाँ से गाड़ी बुलवा ली। कहते हैं ये किसकी गाड़ी है? मैंने कहा एक दोस्त की है, तो वो बुलवा। कहते नहीं, मुझे किसी कार्यकर्ता की गाड़ी चाहिए, मैं कार्यकर्ता की गाड़ी में जाऊँ, मैं रुकूंगा। आधा घंटा लग गया उस चक्कर में, लेकिन वो रुके रहे। एक कार्यकर्ता की गाड़ी आई, कार्यकर्ता के साथ में वो बैठ कर गए। उसके बाद में जब वो उतरे तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ऐसी क्या गलती हो गई, क्या वो ब्रांड की बात है, हम तो महिंद्रा यूज करते हैं या टोयोटा यूज करते हैं, ऐसा कुछ है इनके दिमाग में। तो उन्होंने बहुत सीधी सी बात बोली, नहीं। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ मैं गया हूँ वो कार्यकर्ता होना चाहिए, ताकि मुझे जनता से जुड़ी हुई चीजें मालूम पड़े, और जब लौट के आओगे तो दूसरे कार्यकर्ता को बुलाओ, इसकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उससे भी जुड़ना है। और रोज अलग अलग लोगों को बुलाओ। अगर जो व्यक्ति आ जाए कम से कम 1-1.5 हफ्ते बाद तुमसे मिले, रोज वो तुमसे ना मिले, नहीं तो वो तुम्हारे जैसा बन जाएगा, तुम उसके जैसे बन जाओगे। वो जो दिखाना चाहता है वो चश्मा नहीं पहनना है। तो जो आपने नॉलेज की बात बोली, हर जगह से नॉलेज गेन की जा सकती है, और वो मुझे सुधांशु भैया से सीखने को मिला। संबित भैया हाजिर जवाब है, और दोनों से मैंने बोला ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो सीखने को तो इन दोनों में इतना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी पार्टी में, लेकिन ये लोग एक चमकाए हुए हीरे हैं, ऐसा बोला जा सकता है मोदी जी की टीम के। और मैं बहुत फक्र महसूस करता हूँ कि मेरे अच्छे संबंध हैं। क्या बात है। Whom do you admire in your life? बहुत सीधी सी बात है, मेरे डैडी, उन्हीं को मैं एडमायर करता हूँ, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। गुरुजी के पास हैं वो। 2019 में वो गुरुजी के पास बहुत यंग एज में चले गए थे। वो जितना सिखा कर गए हैं, मेरे को लगता है वही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ दिन पहले भी कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होना चाहिए, तो मैं अपनी डैडी की अलमारी खोल के साफ कर रहा था। कुछ डायरी मिली, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई मिली, तो आंसर्स वहाँ से मिल गए। तो आज तक के एडमायर करते आता हूँ, मेरी गुरुजी की मेहर से आज भी मुझे जवाब वहीं से मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे डैडी मेरे साथ। पहले तो वो जब मैं घर पहुँचता था या जब ऑफिस में उनके साथ बैठता था या साथ कहीं जाते थे, तो उतनी टाइम मेरे साथ थे। अब मुझे लगता है कि वो पूरे टाइम मेरे साथ हैं, ऊपर से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं। उनके कहे अनुसार जितना मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था, वो तो कर ही रहा हूँ 100%। बाकी देखिए, तो मैं एडमायर तो उन्हीं को करता हूँ। नहीं, डेफिनेटली वो प्राउड होंगे आप पे। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? मतलब आप शुरू से ऐसे इतनी सारी गाड़ियां रही है आपके पास की धीरे धीरे गाड़ी आई है? मतलब मैं तो हीरो बुक पे घूमता था, तीन लोग जाते थे, मैं, मम्मी, पापा, एक हीरो बुक पे ठंडी में, मतलब एक समय वो था। तो आपका क्या रहा है? नहीं, बात ऐसी
नहीं है कि हीरो पुकवाली। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं, देखिए कोई गाड़ी से ऊंचा नीचा या अमीर गरीब नहीं हो सकता, हाँ। ये तो शौक की बात है। हाँ, कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कह सकते हो आप। ये मेरी किस्मत थी कि ऐसे घर में आया जहाँ पर सब कुछ था, अच्छा जी। संपन्न परिवार था। तो हमेशा से ही मतलब जब पैदा हुए तो गाड़ी नहीं गाड़ियाँ रही हैं। जो कुछ है मेरे डैडी का ही है, मेरा तो मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ महाशिव की शक्ति से आगे बढ़ रहा हूँ, अपने डैडी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी स्ट्रगल तो मेरे डैडी ने किया है, वो सेल्फ मेड मैन थे। और गाड़ियों का शौक जो था वो हमने, जैसे रईस बच्चों को होता है वैसा नहीं था कि तोड़ रहे हैं, गलत चला रहे हैं या लेकिन हाँ रहा है। घर वाले आपके सपोर्टिव रहे आपके सारे खुराफातों में, या अच्छे कामों में या बुरे कामों में? हाँ, मेरे तो ऐसा है, मतलब कुछ भी गलत कोई ऐसे आके भी घर पे कंप्लेंट कर जाता था, शिकायत कर देता था कि सोनू ने, मेरे घर का नाम सोनू, कि सोनू ने ऐसा किया, तो मेरे घर वाले मुझ पे चिल्लाते थे तू बाहर गया क्यों, क्योंकि तू बाहर गया इसलिए ये कलेश हुआ। तो थोड़ा सा क्या मतलब हम बेल्ट से, चप्पल से, जूते से, मम्मी को जो मिलता था हम उससे पिटे हैं। आजकल के बच्चों को क्या तो पता प्यार है उनका, वो तो आशीर्वाद है उनका। भाई लेकिन ये भी बड़ी ऐसा बात आपके साथ हुआ है कभी ऐसे पिटाई विटाई पड़ी? बचपन में तो सभी पिटे पाई थोड़ा पाई? बहुत। नहीं, अब ऐसे थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन मैं इतनी मस्ती नहीं करता था कि घर तक के बातें पहुंचे। घर तक बात नहीं पहुंचने देते तो अंदर। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती हुई है। घर वालों का तो काम बच्चों को सुधारना ही रहता है, राइट। और वो मानना भी उनका एक प्यार छुपा रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा चले। तो जो आपके साथ हुआ है, मुझे तो ये लगता है कि प्यार है और कृपा रही है कि बचा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत मार जरूर खाई, क्योंकि मुझे ध्यान है जब भी मैं स्कूल से लौट के आता था तो खाना खाना या नहाना दोपहर को वो बाद में रह जाता था, पहले टीवी ऑन करना सबसे पहला काम बन जाता था। तो उसके लिए कई बार डांट पड़ती थी, कई बार मार पड़ जाती थी जब नंबर और मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो बेसिक चीजें रही हैं, मुझे लगता है कि सबके साथ ही रही होंगी। बड़ी मस्ती तो ऐसे कुछ की नहीं। अच्छा, तो टीवी की आपने जिक्र की, टीवी शो का, तो हमारे टाइम पे तो शक्तिमान आता था, उसमें भी ऐसा है कि मामा जो हमारे थे, हम तो जॉइंट फैमिली, उन्होंने डिस्क भी कटवा दी थी। तो हम लोग इतने खुराफाती, जूते पड़ने बनते हैं सर हमें, जरूरी था हमें जूते आना। तो वहां पे वो डिस्क का तार आ रहा था एक अंकल का, तो उसमें काट के अपना तार जोड़ के वापस डिस्क चालू कर ली, तो वो बेचारे उसकी डिस्क चली गई थी। तो ऐसा शक्तिमान मेरा फेवरेट शो रहा है। तो आपका क्या कुछ अच्छा ऐसे? तो सोनपरी भी आता था उसमें। नहीं यार, सोनपरी वाले शौक नहीं थे मेरे। अच्छा। हाँ, लेकिन बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे वो ध्यान है, हम 5 आया करता था। ऐसे कुछ शाम को जो है वो एक सबका मालिक एक है, ऐसे कुछ आध्यात्मिक सीरियल, और फिर रामायण आती थी, रामायण महाभारत के। मुझे कुछ धुंधला याद है, क्योंकि उस जमाने का तो नहीं हूँ, बट रामायण जरूर मुझे ध्यान है कि 90s में आया करती थी, तो वो मुझे ध्यान है। लेकिन ये आपकी जो डिस्क की तार काटने वाली बात है, ये मुझे ध्यान रही कि ऐसा भी होता था। तो मारते जो थे घर वाले कुछ जगहों पे तो सही थे, घर वाले तो ठीक है, लेकिन जिसकी डिस्क टूट गई थी। मम्मी को आप हौसला दे रहे हैं मेरी। अभी थोड़े दिन से मारना छोड़ दिया उन्होंने मुझे। अब थोड़ी ना आप ऐसी मस्ती करते, मैं आप पता नहीं चलने देता। एडी भाई, आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, मुझे एक सवाल पूछने का मौका दिया जाए। अच्छा, पूछिए सर। ये आपके हाथ में क्या है? इतने सारे जो टैटूज हैं, इसका पैशन आपको कहाँ से आया? मैजिक में आया जब मैं, तो दिस वाज माय फर्स्ट टैटू जो हैरी पॉटर थीम पे है। ये टैटू मेरी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं हैरी पॉटर से इंस्पायर हुआ था, और मेरे हर एक टैटू की कुछ ना कुछ स्टोरी है। आप मेरा पॉडकास्ट लेंगे तो मेरे पॉडकास्ट में आपने बोला था मार बहुत खाई है, मुझे मिस्चिफ वाला वर्ड लिखा दिख रहा था उस पे। मिस्चिफ मैनेज हो गई ना सर, अब मिस्चिफ अब मैनेज कर ली, जरूरी है। फिर मम्मी नहीं तो ऐसी छड़ी से मारेंगी। टैटू ऐसा एडिक्शन है कि जब आप एक बार बनवा लो तो फिर आपको लगता है अब और बनवा लेना चाहिए। ऐसा अभी आपके साथ कभी हुआ है, टैटूज बनवाए आपने? देखिए बिल्कुल, अभी तक तो आप पूरे साफ हैं, अभी तक के ऐसा कोई अभी चक्का चढ़ा नहीं है। अच्छा, और आपको देख रहा हूँ मैं, तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद कम है। हाँ, कमल का बनवा लें अपन यहाँ पे। वो तो दिल में बना हुआ है। मैंने आपको बाइक चलाते हुए भी देखा, आप हार्ले डेविडसन राइड कर रहे थे। आपकी है हार्ले डेविडसन? नहीं, मेरी नहीं है, कोई मिल गए थे, उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि आप चला कर देखिए। अच्छा। तो बहुत साल के बाद में मेरे को भी जुनून था, मैंने कहा चलो देखते हैं चला पाते हैं कि नहीं। तो बस ऐसे ही चला ली। तो आप बाइक पर्सन रहे कि कार पर्सन रहे? मतलब ज्यादा मशीन में, क्योंकि आप तो कार वाला शौक थोड़ा ज्यादा रहा है, बाइक वाला भी रहा है भी, लेकिन कार्स का थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो ये तो स्पोर्ट्स बाइक अभी कोई है आपके पास? रखी है पहले, इंट्रूडर, तो 1800 सीसी उसकी आती थी। तो एग्जॉस्ट उसमें था गाड़ी में? क्योंकि देखिए मैं सुपर बाइक हूँ, बीइंग अ सुपर बाइकर, ऐसा लगता है कि
एग्जॉस्ट वाला क्वेश्चन अब यहाँ आना चाहिए जितने बाइक एंथुसियास्ट हैं, क्योंकि जब आप बाइक में एग्जॉस्ट नहीं लगाते स्पेशल बाइक्स में, लाइक जिनमें एक्चुअली अच्छे सीसी की बाइक्स है, अब आजकल मैंने देखा है कई लोग स्प्लेंडर का भी साइलेंसर खोल देते हैं, वो गलत बात है, वो इरिटेट करता है। लेकिन जो बाइक एंथुसियास्ट हैं और जो कार एंथुसियास्ट है उनके लिए वो एग्जॉस्ट साउंड एक खुशनुमा माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि ओ लुक एट दिस, कोई बाइक आ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, उसमें था आपके बाइक में एग्जॉस्ट? देखिए उसमें था, लेकिन आवाज जो थी उसकी बिल्कुल भी लाउड नहीं थी, बल्कि मैंने स्लो करवाई हुई थी। मेरा ये मानना था कि आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आवाज आती है ना तो वो एंथुसियाज्म, जैसे आपने बोला ना, वो पैदा करती है और उसको देख के हम और क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये भी कहावत है। तो वही बात हो जाती है और मैं थोड़ा संयम से चलाता था। अच्छा, तो अगर बात की जाए तो बस मैं प्रैक्टिकल बात बोलूं तो फर्स्ट गियर में हम उठाते थे तो 40 पे ले जाते थे, सेकंड में बहुत धीरे, क्योंकि किसी को चोट ना लग जाए हमारे कारण। ये भी एक जो थी बात हमेशा से दिमाग में रही, जहन में रही है। नॉइस को अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन होता ही है, उस कैटेगरी में आते ही है। आज जो है हमारे देश में हमें समझाया जा रहा है, स्वच्छ भारत की ओर ले जाया जा रहा है, नॉइस पोल्यूशन की जगह ले जाया जा रहा है। शादियों ब्याहों में हम बैंड बाजे लिमिटेड वॉल्यूम में, तो बाइक जो है उनका भी एक मजा है, लेकिन उनको फिर हाईवे पे या जहाँ घर हो वहां पर अगर लाउडली चलाया जाएगा और आवाज करेंगी तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि नींद से उठ जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है, लोग शिकायत करते हैं कि सुबह बाइक्स निकलती हैं, रात को दिक्कत होती है। तो ऐसा कई बार होता है। बट इंथुजियाज्म रखना है तो मैंने एक चीज और अभी कहीं पे देखने को मिली थी। अभी एक कोई ये जो कॉन्सर्ट कार्स और बाइक्स के जो इवेंट्स होते रहते हैं, वहां पर देखा था एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई है, वो आपकी जो एक्सीलेटर है उसकी स्पीड के हिसाब से वो नॉइज निकालती है। अदरवाइज जब शहर में आप चला रहे हो तो बंद कर दो उसको, और जब हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे अच्छा भी, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी 80 के आसपास रहेगी, जो नॉर्म्स है हमारे उतनी ही रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको वहां पर आवाज भी अच्छी मिलेगी और किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। लोग अवेयर हो जाएंगे कि कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, सुपर बाइक आ रही है, तो आपको साइड भी प्रॉपर मिल जाएगी। वेल्वेट्रॉनिक्स कहलाता है वो चीज। अच्छा। वो डिवाइस आपके एग्जॉस्ट के बेंड पाइप में लग जाता है और जैसे आप रिमोट दबाते हैं तो वो फ्लिप करता है, तो आवाज फ्री फ्लो बन जाती है, तो आवाज लाउड आती है। और जैसे ही दूसरा दबाते हैं बटन, तो मतलब आपने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं करके रखा। तो मतलब कुल मिला के आपके हिसाब से एग्जॉस्ट लीगल होना चाहिए? अभी तो इलीगल है। लिमिट में जो वॉइस है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करे उतना। सर लिमिट का अगर बात करूं तो आपके बाजू से हायाबुसा भी चली जाएगी, आपको आवाज नहीं आएगी। अभी जो BS6 इंजन आया वो तो सुपर साइलेंट है। तो यही तो होना चाहिए। आजकल तो लोग साइलेंट, सर 12-15 लाख की 20 लाख की कोई बाइक ले रहा है, उसमें से वो धूम वाली आवाज ना है तो फिर वो फील नहीं आता ना। देखिए आजकल जो हम इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कार्स आ रही हैं। अब यहाँ तो आप बड़े बड़े अगर ब्रांड्स की बात करें, इनफैक्ट जैगुआर की बात करें, आप तो ऐसे कार एंथुसियास्ट हैं, तो वो जब तक ऐसे मस्टैंग की रत आवाज नहीं आती तो फील कैसे आता होगा? देखिए वो आवाज कब आएगी जब वो कार हाई स्पीड में जाएगी और वो रिस्की। नहीं सर, एग्जॉस्ट से आ सकती है आपके फर्स्ट गियर पे भी। लेकिन इन कार्स में, स्पोर्ट्स कार्स में तो ऑटोमेटिक वर्जन ही आता है, इंजन में ट्रांसमिशन है और ये इसको अपन न्यूट्रल पे डाल के ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और जब ऐसा कोई करेगा किसी के भी कॉलोनी में रोक के या किसी सड़क पे रोक के, तो जो लोग घर के अंदर है अगर कोई बीमार है तो क्या होगा? फायर एग्जॉस्ट लगवाइए ना, आग निकलती है, आवाज ही क्यों दिखानी लोगों को, आवाज ही क्यों सुनानी है? वो 3 सेकंड के लिए आग निकलती है, 3 सेकंड के बाद रुक जाती है। वो एक स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होता है, वो कुछ नहीं आर्टिफिशियल। तो ऐसी चीजें की जा सकती हैं अगर इंथुसियास्ट है कोई और उसको अगर अपना शौक पूरा करना है, तो शौक को दूसरों को डिस्टर्ब करके अगर कोई शौक पूरा करा जाए तो वो शौक नहीं है। और सरकार ने, हमारे RTO विभाग ने, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बहुत सोच समझ के लॉज तैयार किए हैं और सबको जो है वो उसका फॉलो करके अच्छा काम करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक की तरह जो है वो पेश आना चाहिए। मेरे को तो यही लगता है और यही सलाह मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को देना भी चाहूंगा। एक चीज बताइए, जैसा आपने बोला कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए मॉडिफिकेशन से, तो भोपाल में अपने यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो सिविक को लैम्बोर्गिनी बना देते हैं। तो आपके हिसाब से ये मॉडिफिकेशन में तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये RTO के हिसाब से इलीगल है। तो क्या ये आने वाले समय में लीगल होना चाहिए? क्योंकि अब कार एंथुसियास्ट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सर। जैसे अब यहाँ अभी कहाँ लैम्बोर्गिनी, मैं सिविक को जरूर बनवा सकता हूँ। इस मामले में किसी मुन्ने का भोपाली के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अच्छा। क्योंकि मॉडिफाई तो कर देंगे। आप थोड़ा सा गाड़ी को तेज लेकर गए और दरवाजा उड़ के किसी दूसरे को लगा तो क्या हाल होगा, वो भी समझिए। ये बात ऐसा नहीं है कि ये हर मॉडिफिकेशन जो है वो इलीगल होती है। इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके जरिए परमिशन ली जा सकती है। स्पेशली जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स रहते हैं कॉलेज में
जो है अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके लिए भी आरटीओ स्पेशल परमिशन दे देता है, पूरी टीम रहती है, वो निरीक्षण परीक्षण करके एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है, जिसके लिए वो गाड़ी जो है रोड पे चलने के लिए रोड लीगल हो जाती है और उससे आगे घूमा भी जा सकता है, लोगों को जो है उसको देख के इंस्पायर भी किया जा सकता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो सिविक की लैम्बोर्गिनी बन रही है वैसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको अगर तो आने वाले समय में ऐसा कोई रूल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें ऐसा इजीली अप्रूव हो जाए? आज भी अप्रूव हो जाता है अगर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको लेकर। देखिए कलर चेंज भी जो है अब नहीं करवा सकते हो कायदे से, उसके लिए भी सरकार की एक फीस है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में जो गाड़ी है वो अलग कलर की रजिस्टर्ड है और अगर आप उसका कलर चेंज करवा तो सर वहां पे जाके सिर्फ उसमें कलर का चेंज टू रेड कर देना है, उसमें क्या दिक्कत है? मेरी सारी गाड़ियां रेड है, अब मैं सोच रहा हूँ व्हाइट कलर की कोई गाड़ी लेता हूँ, उसको रेड कराना है, तो उनको तो वहाँ डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना होगा ना, तो बिल्कुल हैवी फीस क्यों लेते हैं वो? मतलब 30,000 40,000 रुपए? नहीं, इतनी भी नहीं है, जितना मेरा ज्ञान है उतनी फीस नहीं है, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है। फिर आप उसको कलर मत करवाइए, आप उसके ऊपर रैप करवा लीजिए। तो फिर रैप में पुलिस पकड़ लेती है कि तुमने सफेद गाड़ी लेके लाल रैप करा दिया? रैप तो अलाउड है मेरे हिसाब से, क्योंकि रैप के ऐसे कोई नियम्स नहीं है। कलर में रैप अलाउड है, जैसे व्हाइट कलर का व्हाइट कलर में रैप कराओगे तो अलाउड है, लेकिन फिर व्हाइट कलर का व्हाइट में रैप जो सरकारी नियम है। अब जैसे हम बात करें तो कुछ साल पहले एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा हुआ था, एक बस में एक बच्ची के साथ में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो तो ऐसा किस्सा था कि रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसके बाद लोगों ने फिल्म हटानी शुरू करी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस थी। तो कई बार हमारी सेफ्टी के लिए हमारे भी साथ में कभी कोई हमारे आसपास के कोई जो रहता है उसके साथ में कुछ ऐसी अनदेखी ना हो जाए, उन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं। तो ये जो कार का कलर है, अगर कोई कार का कलर चेंज कर लेगा और कोई क्राइम कराएगा, बोलेगा नहीं ये कार तो इस कलर की थी, तो सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, हमें ही फॉलो करना चाहिए हर चीज के लिए। वो तो आप करवा भी लोगे, कई बार जरूरी नहीं। जनरली जो हमारी चीजें रहती हैं, अगर पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है तो जनरली इतनी बारीकी से चेकिंग नहीं करता है, लेकिन हम कई चीजों में बाईपास कर जाते हैं। जैसे पोल्यूशन, बहुत छोटी सी चीजें है कि नहीं, सीट बेल्ट है कि नहीं, हम निकल जाते हैं 4 गाड़ियों के बीच में से। हेलमेट हमने नहीं पहनी, हम 4 बाइक्स के बीच में से निकल जाते हैं। किया ऐसा? देखिए सीट बेल्ट जहां तक के मैं फॉलो करता हूं बिल्कुल नियम, हेलमेट की जहां तक की बात है तो बिल्कुल फॉलो करता हूं मैं नियम, क्योंकि अगर हम ही लोग गलती करेंगे और जनता के बीच में अगर कहीं सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। तो बिल्कुल मैं फॉलो भी करता हूं और जो मेरे साथ में चलते हैं उनको भी मैं बोलता हूं कि फॉलो करें। किस्सा मुझे और ध्यान आया, ये 1 साल पुरानी बात है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है। एक मैरिज गार्डन में लाल घाटी पे शादी थी, मैंने भी गाड़ी पार्क करी, रोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो थी वो गाड़ी की पार्किंग मिली। जनरली क्या करते हैं हम, जो क्रॉसिंग रहती है वो हम ऐसे कर लेते हैं, बीआरटीएस बनी हुई थी जिसको अब तोड़ दिया है, बीआरटीएस को हम जो है जंप करके बीच में पार कर लेते हैं। एक लड़का पार कर रहा था और किसी ने उस बीआरटीएस में अपनी गाड़ी डाल दी और वो गाड़ी भी बहुत तेज थी, और जबकि वो गाड़ी अलाउड नहीं है, वो सिर्फ बसेस के लिए बना है। और वो इतनी तेज गया और उस लड़के को हिट करते हुए गया कि मेरे देखते ही देखते मेरे सामने ही, मैंने भी वो करना था, मैं भी जा रहा था, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तब 3-4 लोग थे, मैंने सोचा कि इसको पार कर लेते हैं, ध्यान नहीं रहता, कभी कभी जाने अनजाने कर देते हैं, उसने भी जाने अनजाने किया और वो गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थी। आज भी मेरे सामने वो किस्सा और मेरे रोंगटे खड़े, हेडलाइट्स बंद थी, उस लड़के को नहीं दिखी क्योंकि वैसे ही वहां पर म्यूजिक की आवाज इतनी लाउड थी और उसको इतनी तेज मारते हुए वो गाड़ी वाला हिट करते हुए चला गया, ना उसका नंबर देख पाए ना उस गाड़ी को देख पाए, बट हेडलाइट्स बंद थी उस गाड़ी की। और वो जो लड़का था वो गिरा, थोड़ी दूर उसको उठाया, साथ में जब तक के उठाया, जब तक के तो बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके थे, उसकी गर्दन काफी कट चुकी थी, लोग सामने से आ ही गए थे, हम लोग थे, मेरे पूरे कपड़ों पे खून खून था, मुझे आज भी वो मंजर ध्यान है। और जो लोग थे वो ध्यान था, उसकी फैमिली वाले वहीं खड़े थे, उसकी फैमिली वाले, उसका जो भाई था वो कह रहा था मेरा भाई है, मैंने कहा चलो मेरी गाड़ी में लेकर चलते हैं, बट हम लोग जब तक के उठाते सेकंड्स में उसकी जान जा चुकी थी। तो वो चीज़ जो रहती है, हमें प्रिकॉशंस लेकर चलने, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि हम इस तरीके की चीज़ें भी ना करें कि रॉन्ग साइड में भी ले आए। देखिए हम एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इंजन मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में किसी का जीवन खत्म हो सकता है। तो उसके घर में भी कोई इंतजार कर रहा है, वो भी किसी के घर का चिराग है, किसी का बच्चा है, किसी की बच्ची है, तो वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। जो फूड डोनेशन ड्राइव जो आप कैंपेन करते हैं, गरीबों के लिए सेवा करते हैं, तो वो कहाँ से आपके अंदर आया कि यार ये करना चाहिए मुझे? शुरू से करते हैं? धीरे धीरे घर वालों को देखते रहे, जब पैदा हुए कि घर से हो रहा है तो लोगों को भी बोलते गए कि आप भी करो। जब कोई जाता है मैं भी उसके साथ में चले जाता हूँ, बहुत बार जब मैं जाता हूँ तो लोगों को भी साथ में ले जाता हूँ, फोटोज भी इसलिए शेयर करता हूँ ताकि और लोग ये करें। हमारे देश में खाना बहुत सारा फिकता है, कई बार लोग भूखे सोते हुए दिखते हैं, खास करके जब आप मेट्रोज में जाते हैं तो बहुत बार आपको जब ट्रेन जा रही होती है, आप प्लेन से लैंड होते हो, जो स्लम एरिया ऊपर से दिखता है, तो जब वो प्लेन पास में आता है तो दिखता है कि वहाँ पर गरीबी है, तो हमारा खाना फिके, इससे अच्छा हम डोनेट कर दें।
तो बहुत जगहों पे जब घर में खाना बच जाता है, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि उसको हाँ। किसी को खिला दिया जाए, और अगर वो आदमी के खाने लायक नहीं बचा है तो जानवरों को ही खिला दिया जाए, लेकिन उसको कचरे में मत फेंको, उसको किसी चिड़िया को डाल दो, उसको किसी गौ माता को डाल दो, उसको किसी डॉग को डाल दिया जाए, कोई पेट खा लेगा उसको अगर वो खाने लायक है तो। सर आपने मेट्रो का जिक्र किया अभी आपके स्टेटमेंट में, तो मेट्रो की लाइफ और यहाँ की लाइफ में आपको कितना अंतर लगा, या वहाँ की लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लगी या भोपाल की ज्यादा अच्छी लगी? और बाकी आप मेट्रो में रह चुके हैं तो आप हाई कोर्ट में भी एडवोकेट थे, तो आप उसके बारे में जो चीज आप शेयर करना चाहें। देखिए, हर शहर की अपनी खूबी होती है और हर शहर अपने हिसाब से चलता है। राइट। अगर पोटेंशियल के मामले में देखा जाए तो मेट्रोज में क्या होता है कि बहुत जल्दी मल्टीनेशनल कंपनीज और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आते हैं, डेवलपमेंट जल्दी होता है, और हम भोपाल की बात करें तो ये भी किसी मेट्रो से कम नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में भोपाल, दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ देगा, ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पर जो हरियाली है, यहाँ पर जो लोगों का टेम्परामेंट है, उसके अलावा यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है अभी 5 साल के अंदर वो आपको बहुत सारी दिखने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल की बात करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत कम है आपकी। और इंसान को अगर कुछ सीखना है तो थोड़े टाइम बाहर जाके ज़रूर देखना चाहिए, वो अपने ज़िंदगी से, अपने शहर से प्यार करने लगेगा। क्योंकि कई बार मैंने लोगों को बोलते देखा हम छोटे शहर से आए, तो वो छोटा शहर और बड़ा शहर कुछ नहीं होता। जो शहर आपको सुकून दे पाए और शहर के लिए आप कुछ कर पाओ, अगर आप वहाँ रहते हो तो वहाँ के लिए कुछ करो, और आप यहाँ रहते हो तो यहाँ के लिए कुछ करो। मेरा क्योंकि निरंतर वहाँ मेट्रोज में और यहाँ निरंतर ही बाउंसिंग चलती रहती है, कभी इधर बाउंस कर रहे हैं, कभी उधर बाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए भी उतना करते हैं, वहाँ के लिए भी उतना करते हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से एक एक्सपीरियंस ज़रूर आदमी को लेना चाहिए वहाँ जाके भी, क्योंकि उसको अपने शहर से फिर से प्यार ज़रूर हो जाएगा अगर वो बाहर जाके रहेगा। वहाँ की दुख तकलीफें भी हैं और वहाँ के सुख भी हैं। हाँ, प्रोस एंड कॉन्स दोनों रहते हैं। और बाकी जो आपकी वकालत वाली जिंदगी रही है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो वो एक्चुअली में पैशनेटली मैं देखता हूँ। अगर वकालत की बात की जाए तो इंटरटेनिंग है, क्योंकि आप पैशनेटली देखते हो और न्याय दिलवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात। तो जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो उसके लिए दिल से काम करो, उसको दिल से मेहनत करती हुई आपकी नज़र आनी चाहिए। और जब आप दिल से किसी के लिए मेहनत करोगे तो पैशनेटली ही कर पाओगे। तो वो पैशनेटली जितना कर पाते हैं उतनी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वकीलों को पता होता है कि ये व्यक्ति गलत है या मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, तो आपके हिसाब से वो साथ देना सही है या नहीं? अभी जैसे कांग्रेस ने इतने वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए, तो जो वकील वहां खड़े हुए वो भी हिंदू ही थे उनमें अधिकतर। जहां मुझे लगता है मेरा ज़मीर जवाब नहीं दे रहा, मैं मना कर देता हूँ, भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज का आपके अकॉर्डिंग जो पता होना और उसके बाद भी आप गलत चीज कर रहे हो, तो वो सही है या गलत है? जब आपने सवाल पूछा तो मुझे लगा ये बिल्कुल आप फिल्मी दुनिया से इंस्पायर होकर पूछ रहे हो। हाँ। लेकिन आपका सवाल राम मंदिर पे जब आया तो आपने प्रैक्टिकल बात बोली, जो आपने जमीर वाली बात बोली ना, जब आदमी ने जमीर बेच दिया तो सब कुछ कर सकता है वो। और कांग्रेस की बात की जाए, आपने जो राम मंदिर का एक टॉपिक उठाया, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ी जो है गर्व वाली बात है। जो हम सोचते आए थे वो अभी हो रहा है और सामने जो उसका परिणाम दिख रहा है। बल्कि मेरी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं कि बहुत जगहों पे इस तरीके से जाऊं, अपन खैर बात करेंगे कभी। लेकिन इसमें जो लोग भी थे ज़्यादातर, जैसे अभिषेक मनु सिंह भी, और ये लोग कांग्रेस के तो जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की पदाधिकारी हैं, तो इन लोगों को यहाँ पर कम से कम, जैसे विवेक तनखा जी और ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। तो मुझे तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनका ज़मीर उनके साथ है। लेकिन हाँ, मैं इस प्रकार की कभी भी किसी भी चीज में किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अमित शाह जी का बयान सुना था कि पीओ के भारत का हिस्सा है, जो कि है अभी और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, अभी आने वाले समय में हम जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं ऐसा कुछ देखना पॉसिबल हो पाएगा? आपको क्या लगता है, लेना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले सर मैं तो खुद जाने के लिए तैयार हूँ सर मुझे लेके चलो आप। देखिए, जो अब झंडा मैं ही फहराऊंगा देखिए, जो पीओ की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में POJK है, जम्मू एंड कश्मीर का भी कुछ हिस्सा है। लेकिन अब वो पुरानी पार्टियों ने डान कर दिया था, ये बोल के हम चुपचाप बैठ जाएं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो हाँ, निश्चित रूप से लेके रहेंगे। जो हमारा है वो तो हमारा है ही और आना ही चाहिए और आएगा ही। लेकिन बात उसके बहुत आगे की है, क्योंकि हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर हम अपने नेशनल एंथम की बात करें तो उसमें एक लाइन आती है जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पंजाब का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, लेकिन क्या हमारे पास सिंध है? और मैं हिस्सों की बात कर रहा हूँ उसके भी। तो क्या हमारे पास सिंध है? तो बिना सिंध के हिंद कैसा? वो तो सब लेना ही है और आके ही रहेगा, लेके ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ हत्याई हुई थी
उसको भी तरीके से समझ में आ रही है चीज़ें, और लाइन पे लाने वाले भी बहुत तरीके से लेके आ रहे हैं कि एक विश्व के सामने, दुनिया के सामने एक अपने आप में मिसाल कायम करी है। तो हम यही मानकर चल रहे हैं जो हमारा है वो तो हम लेके ही रहेंगे। तो 24 के चुनाव के बाद ये देखने को चुनाव की कोई बात नहीं है इसमें, चुनाव के बाद या पहले की, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पे बहुत सारी जनता भी है। तो जनता के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, क्योंकि किसी बेकसूर को सजा ना मिले, क्योंकि इकोनॉमी जिन जगहों पे ऐसा कुछ होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। हालांकि वहाँ पर कुछ महीनों में ही बेटरमेंट होता है, जैसे कि हमारे मोदी जी ने जम्मू में भी और कश्मीर में भी, लेह में, लद्दाख में, सब तरफ करके ही दिखाया है। और आज वहाँ की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, तस्वीर के सामने से वहाँ के लोगों की तकदीर भी बदल चुकी है, और वो बेनिफिट में इसलिए आ रहे हैं आज, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर खुशहाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होके ही रहेंगी और ये भी हम लेके ही रहेंगे। सर, आप भोपाल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो जिम का आपको स्टार्टिंग से शौक था कि किसी चीज के कारण? हेल्दी लिविंग का तो शौक रहा है, हाँ। और बॉडी के साथ में कई बार खिलवाड़ हो गया है, क्योंकि जिम ज्वाइन करते थे फिर उसके बाद छोड़ देते थे। हाँ, मैं फीस दे के आता था, मेरी मम्मी ने ये बोलना चालू कर दिया कि अब तू जिम ज्वाइन करेगा क्योंकि उसके बच्चे कैसे पलेंगे। सही बात है। जाके फीस नहीं देगा, क्योंकि फीस दे के मैं जाता ही नहीं था कि 4 दिन का 7 दिन बनाया, फिर ऐसा कि हाँ। तो ऐसा ही कुछ हाल रहा जब स्कूल से निकले थे। अच्छा। तो लोग देखते थे, लेकिन अच्छी बॉडी करके भी दिखाई, फिर छोड़ दिया। अच्छा। तो उस बीच कुछ ऐसा रहा तो लगा कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ करके दिखाना चाहिए, तो उसको लेकर कुछ प्रोग्राम्स भी हुए, बड़े इवेंट्स भी किए भोपाल शहर में। इससे बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम के रूप में सामने आया जिसको लोग उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात इसलिए भी पूछी एडी भाई, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वाली फील्ड में जब मैंने लोगों को देखा वहां पर, खास करके बॉडी बिल्डर्स को, तो बहुत जो प्रैक्टिकल बात समझ में आई वो इसमें वो थी ईमानदारी। मेरे डैडी ने मेरे को बोला, यार क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि तुम एसोसिएशन का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम एक विजन जो है वो तुम्हारा अच्छा है और उससे तुम्हें भी फायदा मिलेगा और एसोसिएशन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि तुम जो है लोगों के लिए कुछ कर पाओगे तो तुम्हें नॉलेज भी है। मैंने क्रिकेट में सोचा कि अगर कोई कैच छोड़ देगा किसी के साथ में डिसाइड करके, तो वो गेम जो है बनी बनाई हो गई, मैच फिक्स्ड हो गया जिसको हम कहते हैं सीधी सादी भाषा में। बट बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन जब होता है तो इसमें तो आदमी पूरे कपड़े उतार के आपके सामने आ जाता है, तो कोई बेईमानी का स्कोप नहीं है। अगर उसका शरीर कुछ बोल रहा है तो वो दिख रहा है। भोपाल बॉडी बिल्डिंग का बहुत मैं आभारी हूं कि उसने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना के ये मौका दिया, और 2011 से बना के रखा है, और अभी तक के निरंतर वही पद चले आ रहा है। शायद वो लोग मेरे काम से खुश हैं, पता नहीं, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करते हैं कि कॉम्पिटिशन होते रहें। तो मिस्टर MP, मिस्टर भोपाल, ये सब जितना हो पाता है अभी करवाते भी आए हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि गुरुजी की कृपा से होता रहे। प्रोटीन पाउडर ऐसे बोल बोल के लोगों ने बदनाम करके रखा है, तो आप भी प्रोटीन लेते हैं कि नहीं? सप्लीमेंट्स या प्रोटीन, या आपका क्या कहना है इसके लिए? देखिए, अगर हम प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, नहीं, जो ये कहते हैं ना पाउडर वाली बॉडी बना ली, तो वो क्या है? कायदे से तो कुछ नहीं लेना चाहिए आपको। जो फ्रूट्स हैं, जो आप अगर दाल अगर ले रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो घर की भी, तो वो सब चीज़ें, हाँ, मैदा हो गया, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं। अब लोग मैगी के इतने बड़े क्रेजी हैं, तो बस देख लीजिए आइडिया है आपको। तो ये बर्गर, पिज्जा खाइए, सब कुछ खाइए, इनका स्वाद नहीं जाना चाहिए, बट लिमिट में। लेकिन आप दाल है उसको बढ़ाइए। अब जैसे लोग बोलते हैं हम चावल नहीं खाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, तो स्टार्च निकाल के खाइए, चावल खाइए। आपको अगर खाने का मौका दिया है ऊपर वाले ने, आपको स्टार्च कैसे निकलेगा चावल का? बॉईल करके पानी निकाल देते हैं तो स्टार्च निकल जाता है चावल का, पोहे में जैसे निकालते हैं। अच्छा। तो उसका फैट निकल जाता है, जो बैड फैट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं पता था मुझे, छोटी सी चीज है, बल्कि मैं सही में मैं उन लोगों में से ही था कि मैं मना कर देता, मम्मी रोटी खा लूंगा, चावल नहीं खाऊंगा। मम्मी स्पेशली 4 रोटी बना। फ्राई मत करवाइए उसको, बॉईल करवाइए और स्टार्च निकलवा दीजिए, तो उसके ना बैड फैट काफी हद तक के निकल जाएगा, 90% निकल जाता है। फिर आपके पास इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, और आप फ्रूट मार्केट में आजकल तो आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, इतनी वैरायटी है। अगर आप केला भी देखोगे तो 10 तरीके का मिलेगा, एप्पल देखोगे तो 10 तरीके का मिलेगा। तो खाने का मन करता है। तो हेल्दी लिविंग के लिए अगर हम एक एप्पल सुबह लेकर चल रहे हैं, और अगर प्रोटीन्स की हम बात की जाए तो बहुत सारे ग्लूकोज पाउडर आता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉल या ग्लूकॉन डी के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें ले लें। अगर कहीं ग्लूकोज की कमी हो रही है, कहीं प्रोटीन्स की कमी हो रही है, तो बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास तो खैर बहुत ऑप्शंस हैं। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी टोफू और ऐसी बहुत सारी चीजें। नहीं, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि कई मशहूर क्रिकेटर हैं, कई लोग हैं जो वीगन होने के बावजूद बॉडी बना रहे हैं। तो उनका इवन जॉन अब्राहम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, कि वो कोई स्पेशल वो चीज नहीं लेते। बिल्कुल, जो मैं खुद एक शो में देखा था उनको। तो ये एक बड़ी चीज है कि एक्चुअली जो मिथ चला आ रहा है कि या तो पाउडर लेने से या नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनेगी, अंडे खाने से, तो ये एक मिथ है आई थिंक। बिल्कुल।
आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता अगर नहीं है तो वो धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, Right. और वो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो बढ़ जाएगी। बॉलीवुड का सवाल आया है, एक मेरे मन में जो जानने की जिज्ञासा थी बहुत पहले से, कि पुरानी जो सरकार थी उस समय पे शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे बॉलीवुड की कई सारी पार्टीज चलती थी जो अंडरवर्ल्ड के काफी लोगों के कांटेक्ट से, या इवन फोटोज हम लोगों को देखने को मिलती थी कई बार, जो अभी इतने सालों में नहीं देखने को मिले। तो ऐसा तो है नहीं कि शायद पार्टी बंद हो गई हो, मतलब पार्टियां तो अभी भी शायद होती होगी। तो ये एकदम सडन ड्रास्टिक चेंज किस प्रकार से आया है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंडरवर्ल्ड की चेन टूट गई है। पार्टीज तो होती हैं और आगे भी होंगी, लेकिन उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होती, और ना ही कोई क्रिमिनल आते हैं और ना ही कोई क्रिमिनल बचे हैं। तो पहले तो लेकिन ओपनली फोटोज डलती थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, कि बड़े किसी देखिए, वो अपने मतलब से आते थे। हर आदमी, खास करके जो क्रिमिनल्स की हम बात करें, इनका कोई ना कोई मतलब रहता है। ये जनता से प्यार नहीं करते, ये आम जन से प्यार नहीं करते, ये अपने परिवार से प्यार नहीं करते। तभी तो इस प्रकार के जो हम शूट आउट्स के बारे में दिन दहाड़े सुनते थे। तो ये सब चीजें अब एकदम से कैसे खत्म हो गई 2014 के बाद में? आप मुझे बताइए, आपने क्या कहीं टिफिन बम सुना मोदी जी के आते थे? ये सब चीजें कैसे खत्म हो गई? इच्छा शक्ति चाहिए। तो हम अपनी गोलियां, बंदूकें मेड इन इंडिया के तहत खुद बना रहे हैं, तो हमारा सामान बिकना बंद हो गया। उसी तरीके से ड्रग्स का कारोबार था जो अंडरवर्ल्ड चलाता था, वो सब खत्म कर दिया, उसकी चेन तोड़ दी। तो ना ये गुंडे बचे, ना ही अंडरवर्ल्ड वाले बचे, अब सिर्फ नाम और किस्सों के बात हो गए। कांग्रेस की और दूसरी सरकारों की बात की जाए तो शायद इन लोगों ने बढ़ावा दिया होगा उस जमाने में। तो जब आप जो बात कर रहे हो, मैं भी काफ़ी इस दुनिया से काफ़ी दूर था, तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे सामने तो कभी अभी ये चीज़ों का सिर्फ नाम और निशान रह गया, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब तो सिर्फ एक किस्से कहानियां बन के रह गए, पुरानी बातें रह गई हैं। तो अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने गुंडागर्दी की तो वो अंदर जाएगा, अंडरवर्ल्ड की बात करी तो उसको ऐसा अंदर डाला जाएगा कि बाहर ही नहीं निकल पाएगा। सही बात है। सर, लाइफ में आपका कोई? मैं जनता के बीच में तो काफी टाइम से, क्योंकि एक स्वयंसेवक का काम होता है लोगों को जो है वो राष्ट्र हित के बारे में बताना और अच्छी चीजें, अच्छा उसकी दिनचर्या हो, इस बारे में अवेयर करने, तो काम कर ही रहा था। बट मस्ती मजाक और बहुत ठंडी तबीयत से कर रहा था। लेकिन मेरे डैडी के जाने के बाद में मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, लोगों को समझने का, चीज़ों को समझने का और हकीकत जानने का, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक पॉइंट रहा है, एक टर्निंग पॉइंट रहा है, बल्कि ये कह लीजिए। लाइफ को सीरियसली लिया है, और उसके पहले थोड़ा सा जो काम कर रहे थे उतना सीरियसनेस नहीं थी उसमें। काम तो वो ही भाव था, लेकिन अब उस भाव में और ज़्यादा गहराई आ गई है, मुझे ये लगता है। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, लेकिन अब उस भाव में और ज़्यादा गहराई आ गई है, मुझे ये लगता है। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। सर, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? अगर वैसे तो आप बहुत सारे प्रोफेशन में हैं, ये कहना भी सही नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स का अगर अपन ना इन्वॉल्व करें, तो पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कई बार ये सवाल मैंने अपने आप से भी किया, बट ऐसा कुछ आंसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी लेके आई थी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स का बड़ा शौक रहा है, तो शायद हो सकता है उस फील्ड में कुछ कर रहा होता, क्योंकि वो आज से नहीं, बचपन से ही रहा है। तो आप क्या वहाँ ज्यादा खुश रहते हैं या अभी ज्यादा खुश है? नहीं, खुश, और उसकी बात है, इंसान को लगता है यार काश में वो नाव पे सवार हो जाता तो। नो रिग्रेट्स, क्योंकि मैं पैशनेटली काम कर रहा हूँ। मैंने खुद, जब डेस्टिनी मेरे को लेकर जा रही थी तो मर्जी से मैं रुक सकता था, आज भी रुक सकता हूँ, आज भी मोड़ सकता हूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ वो उसमें खुशी मिल रही है, और कहीं ना कहीं शायद यही अच्छा भी है, क्योंकि इसमें लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, आप किसी के लिए कुछ कर पाते हो। सर, अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो आप कौन सी सुपर पावर होना चाहिए थी, और अगर होती तो आप उससे क्या चेंजेस लाते या क्या करते? जैसे मुझे तो स्पाइडरमैन की पावर चाहिए थी, ऐसे जाले वाले छोड़ के घूमता रहता, पेट्रोल नहीं लगता ना सर। ये सब तो काल्पनिक बातें हैं सुपर पावर वाली, बट एक्चुअली में अगर रियलिटी में बोला जाए किसी की खुशी हम ले पाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। तो ये सुपर पावर शायद फिर मेरे पास है, क्योंकि मैजिक से चेहरों पे जो खुशी आती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। इसी बात पे हाथ मिला लीजिए। आपने तो एक बार देखा है मेरा मैजिक? बिल्कुल देखा है, और वो ऐसा देखा है कि मैं हैरान हो गया था। मैंने लोगों को, मुझे आज भी ध्यान है, उसके बारे में नेक्स्ट डे तक के बताया, और जिन लोगों को आपने दिखाया था आप तो आगे चले गए, उसके बाद में भी बातें हो रही थी। अच्छा, ओके, ये कुछ नया जाने बोला, ठीक है। सर, मोदी जी से आप मिले हैं, तो मोदी जी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आपको वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में कैसे लगे हैं? मतलब मेरा उनको देखने का नजरिया अलग है, लेकिन आप पर्सनली मिले हैं उनसे, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो एक बहुत भावुक इंसान है। मतलब देखिए, कोई मेरे बारे में एक चीज भी इंटरनेट पे ऊट पटांग डालता है, और जहाँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ
तो मैं ऑफेंड हो जाता हूँ कि भाई मैं हर इंसान को तो खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी व्यक्ति, अब जैसे मेरे ब्लॉग्स बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ मैं, ना गाली गलौज, ना लड़ाई झगड़ा, ना कोई अल्कोहल या कुछ गलत चीजें जो आजकल लोग कर भी रहे हैं, और उसके बाद भी जब अच्छा रखने के बाद व्यू कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन को कहीं क्रिटिक मिलता है तो ऐसा लगता है भाई इतना कर रहा हूँ उसके बाद भी गाली पड़ रही है। तो उनको कई लोग इतनी चीजें बोलते हैं जो तो वो ओपनली टीवी पे आके बोलते हैं कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उस पे भी उन्होंने कभी ऐसे ओफेंड नहीं हुए वो कभी, तो बहुत कामली रहते हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को उनके बहुत एडमायर करता हूँ कि भाई व्यक्ति को बहुत काम रहना चाहिए जीवन में। जैसे धोनी भी कामनेस के लिए फेमस है, तो आप उनसे मिलके आपको कैसा लगा और क्या आप शेयर करना चाहेंगे? उस आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है जब वो कहीं बात करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमारे लिए बात कर रहा है, और ये मेरे साथ ही नहीं, जनता के साथ भी होता है। और जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई बात करता है तो वो उसको पूरा कर कर दिखाता है। आज जैसे देश को भरोसा है, अगर ये बोल रहे हैं करेंगे, जो मोदी जी की गारंटी, जो टैगलाइन थी, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ का एहसास होता है, उनसे अपनेपन का एहसास होता है कि हमारा कोई अपना है, और अगर ये कुछ बोल रहा है तो वो होगा और वो होके रहेगा। उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करी है, करके दिखाई है। आज हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन हम उनके रहते हुए टच कर चुके हैं। कोरोना का टाइम तो विश्व में झेला है, लेकिन ग्रोथ आप देखिए, जहाँ रिसेशन चल रहे हैं हम वहीं ग्रो कर रहे हैं। आज मुझे ऐसी भी कंट्रीज मालूम है जहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये लीटर दूध हो गया है, जहाँ पर 400-500 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल पहुँच गया है, और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बल्कि ग्रोथ है, हमारे यहाँ बल्कि इंसेंटिव्स मिल रहे हैं लोगों को। तो धीरे धीरे जो उन्होंने कर दिखाया है, इससे सीखने को भी यही मिलता है। और उनको मैंने जितना समझ पाया हूँ, हालांकि उनके सामने तो हम लोग क्या हैं, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, तो हर प्रकार की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की भी जो शक्ति चाहिए वो उन्होंने अपने अंदर पैदा करी, और वो जनता के अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी और वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी तारीफ या प्रशंसा करने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट वो तेज या ऐसी चीज़ें तो दुनिया बोलती होगी, बट जो परिवार का एक मुखिया है, अगर उसके ऊपर भरोसा है तो हम आगे परिवार बढ़ जाता है। तो आज वही बात है कि हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को उनके ऊपर भरोसा, और इसलिए हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है। तो मोदी जी के लिए और क्या बोलना है, और हमारे लिए हमेशा ऐसे हमारे साथ में वो खड़े रहें, बस यही मेरी उनसे गुजारिश भी है। बढ़िया सर। सो इसी के साथ एंड करते हैं पॉडकास्ट को, क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेगी। थैंक यू, बहुत लंबी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, और आप हमेशा ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें और नई नई चीजें हमें सिखाती भी रहें। आज भी आपके गैजेट्स देख के बड़ा अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। राइट। तो हमें हमेशा ऐसे नई नई चीजें लेकर दिखाते रहिए, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल 100% सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आप सभी से अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन हिट कर दीजिए।